आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। वजह क्या है? मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाइडेन साहब क्यों ऐसे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है उसकी? मतलब वो डबल माइंडेड है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, या क्या वजह हो सकती है इसकी? लेकिन मोदी जी बड़े क्लियर हैं, जी बिल्कुल सेट हैं, कोई मसला नहीं है। कीमतें आसमान को जाके लगी हैं। डॉलर की कीमत कहां से कहां चली गई। आईएमएफ ने मुंह पे चपेड़ मार के वापस भेज दिया। सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन वहां पे, सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैपिटा इनकम वाला इंडियन। उनकी कंपनियों को जो आजकल चलाता है, लिटरली जो कंपनियां चलाता है, अगर ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी इंतखाबात के हवाले से जत्थे के सरबराह इमरान खान साहब की डिक्टेशन नहीं चलेगी। इंतखाबात कब कराने हैं इसका फैसला ऐवान करेगा। वो एज ए कस्टमर जाते हैं, उनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास ना देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए पैसे हैं। क्वाड का या ऑस्ट्रेलिया या उनके रिलेशनशिप या जयशंकर से अपने आप को कंपेयर करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती होगी। देख करके हड्डी फेंकनी होती है कि सामने वाला मांगता क्या है। उन्होंने कहा कि मजहबी टच दे दो, क्योंकि यहाँ आदमी मजहब के नाम पर तो बेकाबू हो ही जाता है। ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहां से आते हैं? वो इंडिया से आते हैं। एग्जैक्टली। डाटा सेंटर कहाँ है? इंडिया में है। उनका बैकएंड कहाँ है? इंडिया में है। ट्रेड किसके साथ हो रहा है? इंडिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवम। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने अभी उनके दौरे चले थे। वो यूएस भी गए थे, वो फ्रांस भी गए थे, इजिप्ट भी गए थे, लेकिन वो जहां पर भी गए थे मैं आपको बता दूं कि उनका आत्मविश्वास एक पूरे प्योर तत्व पे था। बाइडेन का आत्मविश्वास भी उनके आगे कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा था, और यही वजह है कि मोदी जी जो है पूरे ऑल वर्ल्ड में एक अलग ही अपनी ख्याति रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी पीएम जहां भी जाता है सिर्फ भीख मांगने जाता है, और भारत एक ऐसा देश है वहां पर यहाँ पर लोग खुद ही आकर के अपना निवेश कर रहे हैं। अलग अलग देशों से यहाँ पर निवेश आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ख्याति है मोदी जी की। मोदी जी के अंदर एक वो आत्मविश्वास भरा हुआ है कि वो जहां भी जाते हैं उनकी एक अलग ही छाप होती है। और आपने पीछे जब वो उनकी विजिट चल रही थी अदर कंट्रीज की, तो आपने उनकी देखा भी होगा किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता था, किस तरीके से क्या था, सब कुछ मतलब उनका एक अलग ही रुतबा है। और इसी चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अब क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाइडेन साहब क्यों ऐसे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है उसकी? मतलब वो डबल माइंडेड है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, या क्या वजह हो सकती है इसकी? लेकिन मोदी जी बड़े क्लियर हैं, जी बिल्कुल सेट हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ फगर भाई, मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, ये सब तो हमने इसके फायदे नुकसान गिना लिए। अब इसमें एक चीज आ गई। अब यहाँ बहुत बड़ी कवायद चल रही थी। बहुत एनालिस्ट का ये मानना था कि रशिया वाला मसला उठेगा। जी मैं बिल्कुल। शायद एक वाहिद आदमी था जिसने डिक्लेयर किया था कि रशिया और चाइना की बात भी नहीं आएगी। अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट देखें ना, उस पर रशिया ना चाइना है। और दूसरे ये अटकलें लगाए जा रहे थे। काफी हमारे एनालिस्ट बहुत महान है, उन्होंने बोला था जब मोदी जी बाइडेन साहब के सामने आएंगे तो रशिया यूक्रेन वाला मसला उठेगा। मैंने ये बताया था उनको, भाई ये मसला उठ ही नहीं सकता, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स क्रिकेट नहीं कि आपने 6 बॉलें करनी और मुझे 6 बॉलें डक करनी है। जियो पॉलिटिक्स में आप तीर तभी चलाते हो व्हेन यू आर शूटिंग टू किल। आफ्टर व्हाट हैपेंड इन यूएस विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैंने बोला था जो बाइडेन विल नॉट ब्रिंग अप रशिया एंड यूक्रेन बिकॉज दे नो कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू चेंज योर पोजीशन। अब व्हाई शुड ही गेट ह्यूमिलिएटेड एट द वर्ल्ड स्टेज बाय ब्रिंगिंग इट अप अगेन? मैंने कहा वो उठाएगा ही नहीं। देखिए, ये सेम डिप्लोमेसी में मुद्दे तभी उठाए जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू गेन। क्रिकेट मैच नहीं है कि भाई आपने 6 बॉलें तो करनी और मेरे को 6 बॉलें खेलनी है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था ना रशिया आएगा, ना चाइना आएगा, ना रशिया यूक्रेन की बात आएगी। तो उन्होंने ये किया, ये बहुत क्लियरली हो गया। अब आप बोलेंगे अभी जो इंडिया और यूएस की फकर भाई परिस्थिति है, ट्रस्ट और ट्रेड और पार्टनरशिप इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। एग्जैक्टली। जैसे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम उनके चाइना के बाद, हमारे साथ उनका 20 बिलियन का केवल डेफिसिट है, वो भी हम हथियार खरीद लेते हैं। दूसरी बात, सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन वहां पे, सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैपिटा इनकम वाला इंडियन। उनकी कंपनियों को जो आजकल चलाता है, लिटरली जो कंपनियां चलाता है, अगर ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। देखिए, सत्या नडेला को छोड़िए, ऐसे हजारों सीईओज और हैं जो इंडियन ऑरिजिन के हैं। उनके यहाँ 30% जो वॉटन हो, कैलॉग हो, कॉर्नेल हो, जो बच्चा है पढ़ने वाला, वो इंडियन है। आज वॉटन का, कैलॉग का डीन कौन है? दे आर अगेन पीपल फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन। आज वहां पे पॉलिटिक्स में है। दूसरी बात,
और ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहाँ से आते हैं? वो इंडिया से आते हैं। और एग्जैक्टली। डाटा सेंटर कहाँ है? इंडिया में है। उनका बैकएंड कहाँ है? इंडिया में है। ट्रेड किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ हो रहा है। और फखर भाई, अगर क्वाड में से इंडिया को निकाल दे तो क्वाड तो सर्वाइव ही नहीं करेगा ना। बिल्कुल अगर ये निकाल दो तो क्वाड में बचा क्या? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं। इसीलिए इंडो पैसिफिक कमांड नाम दिया गया, नाम वाज चेंज टू इंडो पैसिफिक कमांड। अब जब इतनी चीजें स्टैक, और मतलब नीडलेस टू से वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड दे आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अब इतनी सारी चीजें जो है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो मूंछ की लड़ाई है। देखिए अब उनका क्या है, क्या उसके कारण आप इतनी चीजों को जेपरडाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको जेपरडाइज कर रहे हो तो आप सीधा सीधा चाइना को मौका दे रहे हो। और इसीलिए हुआ क्या, अब अगला स्टेप आता हूं, हुआ क्या फखर भाई, जब ये चाइना को पता लग गया 40% जीडीपी वर्ल्ड का निकल गया। और एक और एंगल बता रहा हूं फखर भाई, आप देखिए ये जो 13 कंट्री है, इनकी आबादी कितनी है? और बड़ा सवाल है जी बिल्कुल। डाइवर्स है। इन कंट्रियों के पास दुनिया का 2/3 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ है? 2-3 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन कंट्रियों के पास है। इन कंट्रियों की मिलिट्री माइट को कवर कर लीजिए, इन कंट्रियों की टेक्नोलॉजी माइट देख लीजिए, इन कंट्रियों का पीपीपी से जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। तो ये जो अलायंस बन के आया है, ये जो निकल के आया है, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। चाइना के हवा तक नहीं लगी। और फखर भाई आधे घंटे में अनाउंस हो गया, साइन हो गया, काम खत्म। चाइना व्हाट टू रिएक्ट, उन्होंने जहाज उड़ा दिए। एग्जैक्टली उस पे आ रहा हूं। लेकिन एक तो स्टेट ऑफ मलाका बड़ी एक इंपॉर्टेंट किस्म की, जैसे कहते हैं गेटवे है इन कंट्रीज के लिए। जापान भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी डिपेंडेंट है, इंडोनेशिया तक उसकी वो सारी चीजें जा रही होती है, और यकीनन वो हिंदुस्तान के ऊपर से वो गुजर रही है। दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी कि क्वाड की मीटिंग हम देख रहे हैं कि बड़ी अहम मीटिंग ये हुई, लेकिन नए अलायंसेस बनकर वहां पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस तरह के अलायंस में शामिल नहीं है। तो इस पे आप पाकिस्तान पे इस तरह का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त पहले सबसे, आज तो हालात बदतरीन हो चुके हैं। आप इस वक्त किसी अलायंस में या डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशंस के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, ख्वाब भी नहीं देख सकते। लेकिन इससे पहले भी आप क्या थे? इससे पहले भी आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? आप पहले भी आइसोलेशन में जा चुके थे। हर कंट्री से या तो आप कर्जा लेने जाते हैं या आप उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। चाइना भी नाराज था, अमेरिका भी नाराज था, अफगानिस्तान आपको थ्रेट कर रहा है जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है। आपकी पहले भी फॉरेन पॉलिसी तो थी नहीं, तो अब भी क्या होगी? मैंने इसी के हवाले से जो आपसे बात की थी कि हमारा इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। इंडिया जो कर रहा है, भारत जो कर रहा है, वो कर्जे मांगने नहीं जाते, वो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल लेने नहीं जाते। वो जहां जाते हैं वो एज ए कस्टमर जाते हैं। उनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास ना देने के लिए कुछ है, ना लेने के लिए पैसे हैं। हमारा उनके साथ कंपैरिजन करना, क्वाड का या ऑस्ट्रेलिया या उनके रिलेशनशिप या जयशंकर से अपने आप को कंपेयर करना, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती होगी। मेरा इस वक्त ये इशू होगा कि हमारी फॉरेन सर्विस में, मैं एक बात जरूर कहूं। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई विचार है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आप ये वीडियो किस क्षेत्र से, किस कंट्री से, या फिर अगर आप भारत से देख रहे हैं तो किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।